इमारत, चाहे ताजमहल की हो या कुतुब मीनार की, इन सबको बनाने के लिए गारे का इस्तेमाल किया गया, जिससे ईंटें जुड़ सके और इमारत बुलंद रहे। लेकिन उस मंदिर के बारे में दावा था कि टनों वजनी पत्थर भी वहां किसी दैवीय शक्ति से जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। स्पेशल शो रहस्य द मिस्ट्री अनलॉक्ड में आज पड़ताल उस राज की जिसमें शिव की शक्ति है, रानी की भक्ति है और पत्थरों के जुड़ने का अदृश्य चमत्कार है। जहां गोलियों की आवाज से गूंजती थी वादियां, कभी उन पीहड़ों में पेड़ नहीं पनपते थे डाकू। उन बियाबानों में बजता था जय भवानी का डंका। तब चंबल का पानी नीला नहीं लाल हुआ करता था। अब न बागी रहे, न डाकू, न रही खौफ की वो सल्तनत। तब चंबल के पीहड़ से सामने आया महादेव का एक महारहस्य। इस रहस्य में हवा में झूलते पत्थर हैं, भूतों का सुना सुनाया फसाना है, एक रानी की भक्ति की शक्ति है और आस्था का वो प्रमाण है जिसे देखकर दिन में आंखें भरोसा करने से इनकार कर देती हैं। दावा है कि शिव का वो धाम न सीमेंट से जुड़ा है न चूने से। शिव के उस दरबार में पत्थर दैवीय शक्ति से आपस में जुड़े रहते हैं। 100 फीट ऊंचे उस मंदिर के सामने बड़े से बड़ा तूफान भी घुटने टेक देता है। गरजते बादल, कड़कती बिजली, मूसलाधार बारिश भी यहां भूतनाथ का मानो श्रृंगार करती हैं। कोई नहीं जानता ये मंदिर कब, कैसे और किसने बनाया, लेकिन मान्यता तो यही है कि वो अमावस की काली रात रही होगी जब इन पत्थरों को जोड़कर इस अधूरे शिवालय का निर्माण किया गया होगा। इस अधूरे मंदिर के खंभे आज भी दुनिया के लिए अनजान पहेली बने हुए हैं। इन खंभों को आज तक सही सही कोई नहीं गिन सका है। जब भी इनकी गिनती होती है तो हर बार गिनती अलग पाई जाती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये कोई नहीं जानता। मंदिर की नक्काशी में बनी आकृतियां सजीव लगती हैं, देखने पर लगता है मानो बोल उठेंगी, लेकिन उनकी कहानी कोई नहीं जानता। तो आज रहस्य में पड़ताल उन्हीं सवालों के जो इस शिवधाम को देखकर हर किसी के जहन में उठते हैं कि बिना चूने और सीमेंट के कैसे खड़ा है ये शिवधाम। तूफानों में भी आखिर कैसे अडिग है ये शिवधाम। मंदिर में झूलते पत्थरों की वो पहेली क्या है। एक रात में कैसे बना 100 फीट का विशाल मंदिर। क्या है इस अनोखे और अद्भुत महादेव के मंदिर का राज। महादेव के उस महारहस्य की पड़ताल आसान नहीं थी, क्योंकि घाटी चंबल की थी और इलाका बीहड़, और कदम कदम पर खतरा जान का था। दावा था कि वो दरबार शिव का है जिसका निर्माण अदृश्य शक्तियों ने किया था। बड़े से बड़ा तूफान भी वहां हार मान जाता है। ना चूना है ना सीमेंट, फिर भी सदियों से अडिग है भगवान शिव का वो धाम।
विज्ञान कहता है कि धरती पर कोई भी इमारत तब तक खड़ी नहीं हो सकती है जब तक कि उसमें इस्तेमाल ईंट या फिर पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट, चूना या फिर किसी गारे का इस्तेमाल न किया जाए। अगर विज्ञान ही सच है तो फिर शिव के इस धाम में पत्थरों का वो झूलता चमत्कार क्यों दिखता है? चमत्कार की वो कहानी हकीकत है या फिर लोगों का बुना फसाना? उसी की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी चंबल के बीहड़ की ओर। जानकारी मिली थी कि ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंघोनिया में है और इसका नाम है ककनमठ मंदिर। भगवान शंकर के इस अनोखे चमत्कार की पड़ताल के लिए हमारा कारवां बढ़ता जा रहा था, लेकिन मन में बेचैनी उस सबूत को देखने की थी जो आज भी दावा करता है कि इस धरती पर एक इमारत ऐसी भी है जिसमें न सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, न चूने का, न ही किसी गारे का, लेकिन फिर भी टनों वजनी पत्थर एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि वो पूरी तस्वीर में एक शिवालय को बना जाते हैं। अनजान मोड़ों से होता हुआ सफर का वक्त कटता गया और आखिरकार हम मंजिल की दहलीज पर पहुंच गए। ना चूना लगा, ना सीमेंट कंक्रीट लगे, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि जैसे जैसे इसको देखते हैं तो लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो बड़े बड़े तूफानों में भी इस मंदिर को गिरने नहीं देती। दूर से देखने पर महादेव का ये महल देश में मिलने वाले दूसरे शिवालयों की तरह ही था। एक बड़ा सा चबूतरा, उस पर विशाल शिखर वाला मंदिर जिसकी वास्तुकला हर किसी की आंख को अचंभित कर दे। हम जैसे जैसे नजदीक बढ़ रहे थे, मंदिर की छोटी छोटी बारीकियां बड़ी होती जा रही थीं। आस पास पड़े मंदिर के पत्थर इस कदर तराशे गए थे मानो वो किसी हुनरमंद राजमिस्त्री का काम हो जिसने शिव को ही अपना सब कुछ माना। आस्था का यही विश्वास हमें मंदिर की ओर खींचता ले गया। मंदिर के स्तंभों, मंदिर की दीवारों, मंदिर की सीढ़ियों पर उकेरी गई आकृतियां हजारों साल पुरानी पहेली की गवाही दे रही थीं। कहा जाता है कि ये मंदिर आज भी अधूरा है। जो मंदिर की बनावट को देखकर महसूस होता है, लेकिन जहन में तो सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार भोलेनाथ का ये मंदिर अधूरा क्यों है? क्या इसे भी लूटकर ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी या फिर इससे जुड़ी है किसी श्राप की कहानी? भूतों ने बनाया हुआ था कि जो पुरानी थी कि भूतों ने रात में बनाया था, फिर अचानक सुबह हो गई तो ऐसा ही ऐसा छोड़ के यहाँ से वो चले गए। तो यही सुना है बस, इसको भूतों ने बनाया है, गांव के लोग बताते हैं। मंदिर भले ही अधूरा हो, लेकिन शिव वो है जो संसार में संपूर्ण है। मंदिर के गर्भगृह में एक रानी की आस्था का वो शिवलिंग आज भी मौजूद है।
जिसे पूजकर लोग अपनी कामना पूर्ण होने की मन्नत मांगते आए हैं। मंदिर का शिलालेख साफ साफ गवाही दे रहा था कि 1000 साल पहले इस इलाके में कच्छप घात शासकों का साम्राज्य चलता था और इसी राजवंश के एक शासक कीर्तिराज की रानी थी ककनवती, जिसके लिए इस मंदिर को राजा ने बनवाया था। यहाँ जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक पत्थर पे जो शिलालेख लिखा हुआ है उस पे लिखा है कि मंदिर का नाम रानी ककनवती के नाम पर जाना जाता है, जो संभवतः कच्छप घात की शासक कीर्तिराज की रानी थी, जिसके आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन शब्दों को पहचानिए, लिखा है जो संभवतः कच्छप घात की शासक कीर्तिराज की रानी थी। अब यहाँ संभवतः नाम लिख दिया है तो इससे ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो रानी वाकई में उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन शिलालेख है, शिलालेख का अपना एक अलग इतिहास होता है। मंदिर के इतिहास और मंदिर की स्थापत्य कला हमने देख ली थी। अब बारी उस पहेली की थी जो मंदिर के जीवित पत्थरों में आज भी उलझी हुई है। मंदिर के इर्द गिर्द जो हमने पत्थर देखे हैं, जिन पत्थरों को देखा है, उसमें कई तो पत्थर ऐसे लगते हैं कि इसके निर्माण में उनका इस्तेमाल होने वाला था, और कई पत्थर ऐसे हैं जिन्हें देख के लगता है कि वो टूट के गिरे हैं या तोड़े गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा रहस्य अभी भी जानना है कि आखिर इन पत्थरों की कहानी क्या है। लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई पत्थर ले जा नहीं सकता। साफ दिख रहा था कि ये शिवधाम या तो विज्ञान के सिद्धांतों से परे है, या तो यहाँ कुदरत के वो नियम काम करते हैं जिन्हें अब तक विज्ञान जान ही नहीं सका है। धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सदियों से टिका ये मंदिर और भी कई ऐसी पहेलियां समेटे हुए था जिनके राज खुली आंखों से जानना नामुमकिन है। महादेव के इस मंदिर में चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लटके हैं। लगता है मानो कभी ये गिर जाएं, लेकिन सदियों से ये पत्थर ऐसे ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में लगे स्तंभों की गिनती करना बेहद कठिन है और यहाँ से कोई भी पत्थर नहीं ले जा सकता। भगवान शिव की महिमा अनंत है, जो ककनमठ मंदिर में साफ साफ दिखाई देती है। मंदिर के नीचे जाने पर लगता है कि इसके शिखर पर लटके पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन ये महादेव का चमत्कार ही कहा जाएगा, या आस्था कि सदियों से आज तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और श्रद्धालु बेखौफ इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग के दर्शन और पूजन करते हैं। और खास बात ये भी कि जहां शिव मंदिर में आपको नंदी महाराज नजर आते हैं, आपको यहाँ नंदी की कोई भी प्रतिमा बाहर नहीं दिखती। देश विदेश से लोग यहाँ महादेव के इसी रहस्य को देखने और उसका दर्शन करने आते हैं। अब बनावट के बारे में जी सुना है कि पहले मंदिर या मकान बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती तो मट्टी से दाब दाब के बनावट जाते ऊपर को साहब बनावट है, और फिर बाद में बन जाते पूर्ण मंदिर, उसकी माटी सफाई कर दी थी और मंदिर निकल जाता। ककनमठ मंदिर की स्थापत्य कला बेजोड़ है। इसे खजुराहो शैली का बताया जाता है। इसकी खासियत है कि ये नीचे से मिट्टी के टीले पर बना हुआ है, जिसके ऊपर चारों ओर बड़ी बड़ी शिलाओं को जोड़कर रखा गया है। गर्भगृह से पहले मौजूद मंडप में बड़े बड़े स्तंभ खड़े हैं। स्तंभों की बनावट देखकर लगता है कि इन्हें एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इन स्तंभों के बारे में कहा जाता है
कि जब भी इन्हें गिनने की कोशिश की जाती है, हर बार गिनती अलग निकलती है। चमत्कार कहें या रहस्य कहें इस मंदिर के बारे में, कहीं भी कोई दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, और ये जो पिलर हैं, जो खंबे हैं, इनकी संख्या कोई 50 बताता है, कोई 60 बताता है, लेकिन गिनते गिनते अगर आप जाएंगे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि घुमावदार हैं। कभी गिनने में गलती हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि लगभग 50 या 55-56 के आसपास इनकी संख्या है। मंदिर के शिखर से लेकर नीचे के हिस्से तक चारों ओर कई जगह पत्थर ऐसे लटके हैं कि दिल घबरा जाता है। लेकिन ये महादेव की शक्ति है कि पत्थर कभी भी नहीं गिरते। कहा जाता है कि इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी निशाना बनाया था, मगर वो भी इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हिस्ट्री में जो मोहम्मद गजनी था, उसने भी अपनी तोपों से काफ़ी बार कोशिश किया इस मंदिर को तोड़ने का, तो उसमें भी यही बताया जाता है कि उसने भी तोपों से हमला किया, लेकिन ये मंदिर नहीं टूटा। जो पत्थर उससे जो उसके तोपों के गोले से जो धराशायी हुए, वो भी वहीं टेढ़े मेढ़े होकर वहीं हैं, लेकिन गिरे नहीं। मंदिर के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि यहाँ मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान कई पत्थर बच गए थे, लेकिन वो सदियों से यहाँ जस के तस पड़े हैं, क्योंकि इन्हें कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो अनहोनी हो सकती है। बहुत कम मंदिरों की ऐसी देखने में मिलती है कि जहाँ पर्यटक भी आते हैं, जहाँ लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं, लेकिन पत्थर जस की तस लटके हुए हैं। ये इसका सबसे बड़ा रहस्य है, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई पत्थर ले जा नहीं सकता। चंबल के इस शिवधाम की एक पहेली की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची थी, लेकिन यहाँ तो पहेलियों का पूरा चक्रव्यूह है, क्योंकि एक पहेली सुलझती नहीं, 4 और खुलती हैं। बीहड़ में रहने वाले लोग यहाँ तक कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के लिए न तो कोई जिंदा बचता है और न ही किसी को होश रहता है। इसीलिए स्थानीय मान्यता भी यही है कि यहाँ शाम होते ही रात के आगोश में ये मंदिर अकेला रहता है। यहाँ जाना मना है। मंदिर में चमत्कार का सच कोई जानता है तो वो हैं केवल देवों के देव महादेव। मुरैना से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। रहस्य में आज फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में करेंगे किसी और रहस्य की पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।